वेलकम टू अब्बास एकेडमी सब्सक्राइबर, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो कर दें। तो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9 की मूवमेंट बुक का 5th चैप्टर द हैप्पी प्रिंस। सो बेसिकली ये जो हैप्पी प्रिंस है वो लिविंग पर्सन नहीं है, ये एक स्टैचू है जो कंट्री साइड पे कॉलम पे ऊपर बहुत ऊंचाई पर एक स्टैचू बना हुआ है द हैप्पी प्रिंस का। और जो इसकी आइज़ है वो सैफिरिन की है, मतलब जो एक नीलम का पत्थर आता है जो बहुत एक्सपेंसिव होता है, तो उसकी आइज़ पे वो लगा हुआ है। और जो उसकी तलवार है उसमें रूबी का स्टोन लगा हुआ है। अगेन रूबी भी बहुत एक्सपेंसिव स्टोन होता है। और जो उसकी बॉडी है, मीन्स जो स्टैचू बना हुआ है वो पूरा गोल्ड का है। लेकिन स्टोरी की स्टार्टिंग में बताया जाएगा कि ये जो प्रिंस है वो ये सब प्रीशियस स्टोन से अलग होना चाहता है। वो क्यों होना चाहता है ये आपको स्टोरी में पता चलेगा। तो स्टोरी स्टार्ट होती है, एक स्वैलो है, इट इज़ अ टाइप ऑफ बर्ड। वो फ्लाई कर रही होती है, वो इजिप्ट जा रही होती है बिकॉज जो उसकी सारी फ्रेंड्स है वो 6 वीक्स पहले इजिप्ट चली गई हैं। तब उसको जाना नहीं था, लेकिन अब वो सोच रही है कि मैं यहाँ पे क्या करूँगी, तो वो भी इजिप्ट जा रही है। वो पूरा दिन फ्लाई कर रही होती है और रात में वो थक जाती है, तो वो सोचती है कि अब मैं थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ। तो उस दिन वो इस स्टैचू के पास आती है। वो सोचती है कि ये बहुत अच्छी जगह है, तो मैं यहीं पर रेस्ट कर लेती हूँ। और वो स्टैचू के पैरों के पास जाकर बैठ जाती है। उसे लगता है कि ये तो मेरा गोल्डन बेडरूम जैसा है। लेकिन जब वो सोने लगती है तो उसके ऊपर एक पानी का ड्रॉप गिरता है। तो जब वो ऊपर देखती है तो ना तो बादल होता है ना बारिश हो रही होती है। उतने में उसके ऊपर एक और ड्रॉप गिरता है। तो वो सोचती है कि ये कितना बेकार स्टैचू है जो मुझे बारिश से भी नहीं बचा पा रहा है। अब जैसे ही वो उड़ती है तो वो देखती है जो ड्रॉप गिर रही होती है वो प्रिंस के आईज से टीयर्स गिर रहा होता है। तो वो पूछती है कि तुम कौन हो, तो वो बोलता है कि मैं एक हैप्पी प्रिंस हूँ। तो स्वैलो बोलती है कि अगर तुम हैप्पी प्रिंस हो तो उदास क्यों हो, रो क्यों रहे हो। फिर वो उसको बताता है कि जब मैं पैलेस में रहता था, जब मैं मरा नहीं था, तब मैं बहुत खुश रहता था। वहाँ जितने भी कंट्रीमैन थे वो मुझे हैप्पी प्रिंस बुलाते थे बिकॉज़ मैंने पहले दुख वगैरह नहीं देखा था, तो मैं कभी लाइफ में उदास नहीं हुआ। लेकिन जब ये मेरा ऊंचाई पे स्टैचू बना तो शहर में जितनी भी बुरी चीज़ें हैं, उदासी है, वो अब मुझे दिखती है। फिर भी मैं कुछ नहीं कर सकता, जबकि मेरा दिल लेड का बना हुआ है। लेकिन ये सब देख के मुझे रोना आता है। तो स्वैलो बोलती है कि क्या तुम पूरे सोने के नहीं हो, बट प्रिंस ये नहीं सुनता है। तो स्वैलो भी उस चीज़ को रिपीट नहीं करती और प्रिंस फिर कंटिन्यू करता है कि वहाँ पे जो कोने वाली गली है वहाँ पे एक लेडी का घर है जिसकी विंडो ओपन है, और वहाँ से मैं देख सकता हूँ कि वो जो लेडी है वो बहुत मेहनत करके काम करती है। और उस लेडी के हाथ पूरे रेड हो गए नीडल से वर्क करते करते। अभी वो एक गाउन तैयार कर रही है और उसके घर में एक छोटा बच्चा है जो बहुत बीमार है, उसको बुखार हो रहा है। और वो अपनी माँ से बोलता है कि मुझे ऑरेंज खाना है, लेकिन उस लेडी के पास रिवर वाटर के अलावा कुछ भी नहीं है, तो वो उसे ऑरेंज भी नहीं खिला पा रही। तो प्रिंस कहता है कि मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा, अगर मैं हिल पाता तो मैं अपना रूबी उसे दे देता, वैसे भी ये मेरे कोई काम का नहीं है। तो स्वैलो पूरी बात सुनती है और बोलती है ठीक है, अब मैं चलती हूँ, मुझे बहुत लेट हो रहा है। और वो फिर बताती है मेरी सारी फ्रेंड चली गई हैं तो मैं अब जा रही हूँ। तो प्रिंस और सैड हो जाता है और बोलता है कि क्या तुम एक रात के लिए भी यहाँ नहीं रुक सकती मेरी मैसेंजर बन के। मैं तो ये रूबी नहीं पहुँचा सकता,
क्या तुम ये पहुंचा सकती हो? तो पहले तो स्वैलो मना कर देती है कि नहीं, मुझे जाना है, मैं ये सब कामों में नहीं पड़ सकती। लेकिन प्रिंस का सैड फेस देखकर वो पिघल जाती है और बोलती है कि ठीक है, मैं यहाँ एक रात के लिए रुक जाती हूँ और ये रूबी मैं पहुँचा आऊँगी। देन स्वैलो उसकी शॉर्ट से रूबी निकाल लेती है। अब स्वैलो उस छोटे बच्चे की कैसे हेल्प करेगी वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी हमारी वीडियो? अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो मिलेंगे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।